माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि हम तो मिट्टी से माधव बनाते हैं और फिर से माधव मिट्टी में जाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं। तो जो सरकारें माफियाओं को जेल से छोड़ने का काम करती हैं तो क्या वो इस प्रदेश की जो आम जन है, जो सिटीजन है, यहाँ का जो आम नागरिक है, उसके उसके भले के लिए काम कैसे कर सकती हैं। इस बार बीएसपी बड़े सीटों के साथ आने वाली है, बैक होने वाली है और बिना बीएसपी को सरकार इस बार बिहार में नहीं करने वाली। यदि ऐसी स्थिति आती है तो बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? सर, स्वागत है आपका विजयपुर। जी धन्यवाद जय भीम अपने लोगों को। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या सूचना देना चाहिए? आज पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की संगठन की समीक्षा की बैठक बुलाई गई थी और जिसमें से तमाम पंचायतों से, प्रखंड से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनको बुला करके काम सुझाया गया कि उनके साथ चर्चा की गई कि पूरे विधानसभा को जीतने की प्लानिंग के तहत और भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्लान किया जा रहा है। और उसी क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ के जो हमारे नेतागण हैं, वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर डेली वहाँ पे संगठन को खड़ा करने का काम करते हैं। सर, ये चुनावी वर्ष है, बहुजन समाजवादी पार्टी बिहार में अपनी स्थिति को किस रूप में देख रही है या कहाँ ले जाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी वर्ष है और बहुजन समाज पार्टी पिछले 4 सालों से कंटिन्यूस क्षेत्र के अंदर, फील्ड के अंदर है और बहुजन समाज के ऊपर हो रहे जुर्म, जातीय अत्याचार को लेकर के पूरी तरह से मुखर है। जब तमाम पार्टियां, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, जब पूरे बहुजन समाज के ऊपर जब पूरे 4 साल में अत्याचार हुआ, जुर्म जाती हुई, तो किसी पार्टी ने उनको न्याय दिलाने के लिए उनके दुख में शामिल होने का काम नहीं किया। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने वहां पर उनके मौके पर जाकर के उनको न्याय दिलाने का काम हो, चाहे वो सरकार को ज्ञापन देने का काम हो, चाहे कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम हो, चाहे एफआईआर कराने का काम हो, ये सारे जो काम है जो बहुजन समाज को होने चाहिए थे, वो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 4 साल में करने का काम किया। सर, पिछले चुनाव में जो आपके सदस्य चुन के गए विधानसभा, वो जीतने के बाद आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं? देखिए, ये बात सही आपकी, जो पिछली बार गए हैं काफी लोग, लेकिन इस बार हम लोगों ने काफी सोच समझ करके इस बार जो पार्टी के जो मिशनरी जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उन पर हम लोग पूरा भरोसा करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जब पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता जीत के जाएंगे तो फिर दूसरे लोग भी वो भागने का काम नहीं करेंगे। 3 चुनाव से तो यही हो रहा है, 10 में भी आपके 3 सदस्य चुन के गए थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए तो माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि हम तो मिट्टी से माधव बनाते हैं और फिर से माधव मिट्टी में जाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ। तो अब जो लोगों ने गद्दारी की है उन्हें उस पर कुछ सबक उनको मिल जाएगा, चाहे वो चैनपुर के हों और चाहे अन्य विधानसभाओं के हों। इनको आप देखेगा इस बार वो एक भी प्रत्याशी जीत के जाने वाले नहीं। बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने बल पर? बिल्कुल, बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अकेले पूरे दम चुनाव लड़ने का काम कर रही है। एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा हमारा साफ है कि बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। लंबे अरसे से बिहार के लोगों को ठगने काम किया गया, यहाँ के पैसे को डाइवर्ट करने काम किया गया। जो शिक्षा को आप देख लीजिए, शिक्षा के मामले में बिहार पूरी तरह फेल है, रोजगार के मामले में पूरी तरह बिहार फेल है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो गुंडा राज है, जंगल राज, माफिया राज, भू माफिया राज पूरी तरह चरम में फैला हुआ है, जिसको शासन अनुशासन को दुरुस्त करने में सरकारें यहाँ पूरी तरह से फेल रही हैं। और यहाँ तक कि सरकारें तो गुंडा राज, जंगल राज के जैसे लोगों, माफियाओं को जेल से भी छोड़ने का काम करती है। तो जो सरकारें माफियाओं को जेल से छोड़ने का काम करती हैं तो क्या वो इस प्रदेश की जो आम जन है, जो सिटीजन है, यहाँ का जो आम नागरिक है, उसके भले के लिए काम कैसे कर सकती हैं। तो इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीएसपी मुखर में है कि अगर बीएसपी की सरकार सत्ता में आती है तो गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से खत्म किया जाएगा, प्रदेश के अंदर गरीबों की शिक्षा को फ्री किया जाएगा और जो जमीन सरकारी और जमीन हमारी है का नारा जो बीएसपी का है, वो नारा यहाँ पे चरितार्थ करने का भी काम किया जाएगा। गरीबों को 2 से 1 से 2 एकड़ जमीन, जैसी सरकारी जमीन अवेलेबल होगा उनको फ्री में देने का भी काम किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के रोजगार के मुद्दे पर, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, जो बैकलॉग हो, ये सारे जो काम उत्तर प्रदेश में आने बहन जी ने करने का काम किया था, वो सारे काम बिहार में बीएसपी करने जा रहे हैं। संबोधन के दौरान सर आपने कहा कि बिना बहुजन, बगैर बहुजन का सरकार बिहार में नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हमारी जो तैयारी है उस तैयारी को देख करके तमाम पार्टियां इस बात को लेकर कह रही हैं कि बीएसपी इस बार बहुत आगे बढ़ रही है और तमाम पार्टियों को टेंशन भी है। और हम सभी लोग, हमारे बीएसपी के तमाम जो कार्यकर्ता इस बात को लेकर निश्चित हैं कि इस बार बीएसपी बड़े सीटों के साथ आने वाली है, बैक होने वाली है और बिना बीएसपी को सरकार इस बार बिहार में नहीं करने वाली। यदि ऐसी स्थिति आती है तो बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? बिल्कुल नहीं, स्टैंड का तय करने का काम हमारी आदरणीय बहन जी का है, लेकिन ये जरूर है कि बीएसपी अपनी विचारधारा को पूरी तरह लागू करने का काम करे। 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि बीएसपी का वोटिंग परसेंटेज
लगातार घटा है बढ़ने की बजाय। 2014 में बीएसपी का वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है, आपको बता दें आपको। और 2020 के चुनाव में हम अलायंस में थे, जिसमें हम करीब 76 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद भी हम 2% के ऊपर के आसपास वोट लेकर के आए थे। अगर हम सारे सीट लड़े होते तो हमारा वोट बैंक ज़्यादा जाता। और इस बार 2025 का चुनाव आने वाला है और 2025 में भी बीएसपी बड़े मार्जिन के साथ में अच्छा वोट बैंक लेके आने वाला है। थैंक यू। चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम निवासी से कहना चाहता हूँ कि बिहार की वो तमाम जो पार्टियाँ लंबे अरसे तक जातिवाद की राजनीति करती रही हैं, लेकिन उस जातिवाद की राजनीति से निकल कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी को आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और निश्चित तौर से आपके आशाओं पर बीएसपी पूरी तरह से खरा उतरने का काम करें। थैंक यू। जय भीम।